यस मैम, ऊपर हो गया। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 ओपन किया। तो कल हमने आपको क्या दिया था करने के लिए? 5 से आगे। यस, कौन क्या है मैम, कौन क्या है? अब हाँ, ये वाला तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन। चरखा, घड़ी, 3 खड़ा हूँ, चश्मा और लाठी। ये गांधी जी, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से। तो बुक में ही लिख लीजिए साइड में महात्मा गांधी, साइड में लिख लीजिए महात्मा गांधी। कहाँ पर लिखना है? कहाँ पर लिखना है? बुक में ही लिख लीजिए। बुक में कितनी सारी जगह पड़ी हुई है, लिख लीजिए। मैम प्लीज साइड। यार मैं तो गाने ओके, लिसन। अब आता है कौन क्या है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है, हेडिंग है कौन क्या है। कौन क्या है, ये आपकी हेडिंग है। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है, बुक में ही देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। जो साइड में जगह है वहां पर आपको लिखना है। पहले ये पढ़ करके देखना है ये सब क्या है। जो चीजें, जिन चीजों के नाम दिए गए वो किस किस वस्तु से बिलोंग करती है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। ये सब क्या है? कोई खाने की वस्तु है? यस और नो? ऐसे यार, ऐसे दीजिए जवाब। ठीक है, ये है, क्या है ये? शहरों के नाम। क्या है? ये सब शहर हैं। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक में है और बुक के आगे जो जगह है, खाली जगह पड़ी है, वहां पे आपको लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है जो रायपुर, अल्मोड़ा, बड़ोदरा, कोच्चि और अगरतला, ये सब क्या है? शहर। तो साइड में क्या लिखेंगे हम? शहर। ये सब शहरों के नाम है ना? फिर आता है सेकंड, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा। ये सब क्या है? ये सब मिठाइयां हैं। जी हाँ, तो पहला आपका हो गया शहर और नंबर 2 हो गया ये सब मिठाई है। फिर आता है नंबर 3, आता है
क्या दिया गया है? नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। ये सब किसके नाम है? क्या है? ये सब नदियों के नाम है ना। तो ये सब क्या है? नदियां हैं। ठीक है, ये सब नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। यमुना से तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये सब क्या है? नदियां हैं। फिर आता है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। नीम से तो आप पहचान गए होंगे, नीम और बरगद से, कि ये सब क्या है? पेड़ है। ठीक है, पेड़ या वृक्ष। ये सब पेड़ है। ठीक है, फिर आता है गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। गेहूं, गेहूं की हम क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं, है ना। और बाजरा, आजकल तो आप लोगों के घर में भी मम्मी ने बनाए होंगे बाजरे के पुए, है ना। ठंडी में बाजरे की रोटियां भी बहुत से घर में खाते हैं, पुए बना के खाते हैं। चावल, चावल तो आपको बहुत प्रिय होगा। चावल तो डेली यूज करते होंगे। और रागी, ये भी एक तरह का अनाज है जो कि सरसों के दाने की तरह होता है, और इसमें बहुत सारे गुणकारी चीजें होती हैं, है ना। इसलिए इसको हम रागी के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं इसके। और फिर है मक्का। पॉपकॉर्न तो आपको बहुत प्रिय होंगे। तो पॉपकॉर्न किससे बनते हैं? मक्के से ही बनते हैं ना। तो ये सब क्या है? मिठाइयां है, शहर है, अनाज है। हाँ, तो गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब अनाज है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? ठीक है, अब लास्ट क्या है? कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये सब क्या है? खाने की चीजें हैं कि पहनने की? पहनने की है कि नहीं है? तो क्या कहते हैं? पहनने की चीजों को हम क्या कहते हैं? कपड़े। जी हाँ, तो ये सब क्या है? कपड़े हैं। कपड़े। ठीक है, ये सब कपड़े हैं। ओके, ये क्या है? अभ्यास कार्य। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोयल कू, बकरी में। यहाँ पर क्या है? हेडिंग कोयल कू, ये हेडिंग है कोयल। बकरी कैसे बोलती है? बकरी में। ये है आपका हेडिंग, है ना।
तो जानवरों की बोली कैसी थी? कोयल कैसे बोलती है? कोयल की आवाज कू कू जैसी हमें सुनाई देती। हाँ, यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। जब मक्खियां बोलती है तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे हटाओ, यहाँ पे क्या है, बहुत मक्खियां भिनभिना रही हैं। तो यानी ये क्या है? भिनभिनाना मक्खियों की आवाज है। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो यहाँ पर एक तरफ जानवर लिखा है और एक तरफ बोलियां लिखी है ना। तो यहाँ मैचिंग करना है आपको। आई थिंक आपने कर लिया होगा वैसे तो। जानवर, एक तरफ जानवर लिखा है, ठीक है। अब फटाफट मैम को लिखना पड़ेगा, आप तो मैचिंग कर लोगे। सबसे पहले क्या है? भैंस, फिर घोड़ा, हाथी, बकरी। और बोलियां क्या लिखी है? मिमियाना, या ना, मिमियाना है, रम्भाना, रम्भाना, रम्भाना। ओके। अब आता है सिंघाड़ना, सिंघाड़ना। लास्ट क्या है? हिनहिनाना, हिनहिनाना, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो इसको फटाफट मैचिंग कीजिए। और दूसरे साइड देखिए। अब आप दूसरी साइड में अभी और दिए हुए हैं ना, तो इसमें है शेर, गधा, फिर क्या है? गाय। गाय के साथ क्या दिया है? भौंक। उल्टा पुल्टा सब लिखा हुआ है। का धारणा, ठीक है। अब आपको इसे मैचिंग करना है। फटाफट मैचिंग करते जाइए। भैंस क्या करती है? भैंस जैसे गाय रंभाती है, वैसे ही भैंस भी रंभाती है। तो भैंस का क्या होगा? रंभाना। तो भैंस का रंभाना हो गया, ठीक है। अब आता है घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? मिमियाता है, या चिंघाड़ता है, या हिनहिनाता है। तो घोड़े को जब भी आपने देखा होगा ऐसे से करके हिनहिनाता, ही करके आवाज इसकी निकलती है। तो घोड़ा हिनहिनाता। ओके। अब आता है हाथी। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। उसकी आवाज को क्या कहते हैं? चिंघाड़ना, ठीक है।
और बकरी निमियाना। तो बकरी क्या करती है? बकरी निमियाती है। अब आता है दूसरा, ये तो हो गए आधे, हाफ नेम है, आधे नाम है। अब आधे नाम यहाँ पर है। तो शेर क्या करता है? शेर रेखता है, रभाता है, भौंकता है और दहाड़ता है। क्या करता है शेर? शेर जो है वो दहाड़ता है, इसलिए शेर का। गधा, गधा क्या करता है? गधा रेखता है, ठीक है, रेखना। अब आता है गाय। जैसे भैंस रंभाती ना, वैसे ही गाय, गाय और भैंस दोनों क्या करती हैं? रंभाती हैं। फिर आता है कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता तो जानते ही हो, भौ भौ करके वो भौंकता है, इसलिए इसका भौंकना। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका ठीक करो। अब हेडिंग क्या है आपकी? ठीक करो। इसमें क्या दिया हुआ है? हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। अब यहाँ पे पहले दिया है हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, तो इसमें हमें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? तो वही कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने इसको ठीक करके लिखा है। अब इन्होंने लिखा है हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है ना? क्या लिखा है उन्होंने? हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो उड़ना क्या हो गया? ये सब जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कंजक्शन, है ना? इन एंड ये सब पढ़े ना? इज नहीं, जोड़ने वाले, जो शब्द जोड़ते हैं एक दूसरे को, है ना? में, से, पर, इस तरह के शब्द जो है वो जोड़ते हैं। ने भी जोड़ता है, तो क्या कहते हैं? आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, कंजक्शन मैम ने पढ़ाया होगा, उसी तरह ये हिंदी में है, ठीक है? तो चलिए अब आगे कुछ शब्द वाक्य दिए हैं उनको देखते हैं। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। पहला क्या है? धूप बैठकर ढोकला खाया। क्वेश्चन आपके पास है और इसको आप नोटबुक में ठीक कर लिख लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं, हम सही करके लिख रहे हैं, आप लोग उसको नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पहला क्या है? हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, धूप बैठकर ढोकला खाया। अब इसमें उत्तर क्या है? इसका हेडिंग डाल रहे हैं ठीक करो। ठीक करो यानी कि सही करके लिखना है आपको बात। तो उत्तर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है, धूप बैठकर ढोकला खाया। तो हम उत्तर लिख रहे हैं, क्या कमी लग रही है? धूप बैठकर या धूप में बैठकर। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, क्या जोड़ना है? धूप में बैठकर ढोकला खाया, ठीक है? धूप में बैठकर, इसमें क्या जोड़ा गया है? में, ठीक है? अब सेकंड क्या है? पुतुल काम करने मना कर दिया। क्या है वाक्य? पुतुल काम करने मना कर दिया। तो हमें इसमें बहुत सा अधूरा लग रहा है ना,
तो इसको सही करके लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ काम कहा गया तो आपने मना कर दिया। जैसे मान लीजिए कहें कि उत्कर्ष काम करने मना कर दिया, तो ये गलत लग रहा है ना, जबकि क्या होगा, उत्कर्ष ने काम करने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर, ये पहला था। सेकंड, पुत्र ने काम करने से मना कर दिया। ठीक है, आपने कितनी जगह पर जोड़ा है कंजक्शन, दो जगह पर। पहला ने, ठीक है। अब आता है नंबर 3। लता सब मूंगफली खिलाई। लता सब मूंगफली खिलाई, तो यानी सब मूंगफली खिलाई, किसको खिलाई, सबको खिलाई, है ना। तो आंसर लिखेंगे लता अब आया सब, तो सब की जगह पर एक अक्षर छुपा है जिसे हम जोड़ेंगे को से। लता ने सबको मूंगफली खिलाई, खिलाई। अब नंबर 4 आता है। अब यहाँ पर हाँ, जो किसको हमने जोड़ा है, किससे किससे, ने और को से जोड़ा है। ठीक है, पहाड़ी गांव में पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, तो क्या ये सही लग रहा है? चलिए इसको सही करके लिखते हैं। और क्या होना चाहिए, पहाड़ी गांवों में बाघ का बना रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या जोड़ा है, पहाड़ी गांवों में बाघ, फिर क्या जोड़ा है, का डर बना रहता है। तो आगे क्या है, अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। अब इसमें से आप देखिए हमने अंडरलाइन किया है। अब जितने भी शब्द को आपने जोड़े हैं, जो भी अक्षर इसमें जोड़ा गया है उसको अलग लिखना नंबर डालकर। फर्स्ट में, सेकंड में से, थर्ड में ने, अच्छा इस तरह से लिखना है। तो चलिए टाइम ओवर हो गया बहुत। ओके बाय।